सो हे गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। स्वागत है आपका दुनिया के मोस्ट हॉरर मूवी एक्सप्रेशन चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए नया साल बहुत ही खुशियां लाए। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी जो कि रिलीज तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे इसमें स्लैशर सीन काफी पसंद आए। जो कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर स्लैशर और वायलेंस मूवी आती रहती है। मूवी का नाम है थ्री ब्लाइंड माइस। इस मूवी की स्टोरी सिंपल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा है, जो कि रॉन्ग टर्न की याद दिलाता है। और अगर आपने रॉन्ग टर्न नहीं देखी है तो आपने क्या ही देखा है। मैंने पहली बार जब स्लैशर के बारे में सुना था तो मैंने पहली मूवी रॉन्ग टर्न देखी थी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज्यादा स्लैशर होने वाली है, जो कि मैं आपको मूवी के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है डैनी नाम की एक लड़की से, जो कि जंगल में किसी से डरकर भाग रही थी। डैनी खुद भी बहुत जख्मी थी और आसपास से हम किसी क्रिएचर की आवाज सुन पाते हैं। तभी मार्कस नाम का एक आदमी डैनी को पकड़ लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। यहाँ पर मार्कस भी काफी जख्मी था। दोनों थोड़ी दूर पर एक क्रिएचर को नोटिस करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर कुछ देर के बाद में खुद ब खुद वहां से चला जाता है। यहाँ पर दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि डैनी अपने फ्रेंड्स के साथ में इस जंगल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन उसके सभी फ्रेंड कहीं गायब हो गए। उस पर उसे क्रिएचर ने अटैक किया था, जिससे डरकर वो भाग रही थी। अब डैनी और मार्कस वहां से भाग निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और इस दौरान दोनों एक टनल तक आ जाते हैं। उन्हें फिर से उसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर दोनों भाग जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डैनी यहाँ पर मार्कस को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। वही मार्कस भी भागते भागते रूम में पहुंच गया था। वो वहां पर मौजूद एक बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन पता नहीं कहां से बहुत सारे चूहे वहां पर आकर उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्कस को ढूंढते हुए डैनी एक रूम तक पहुंच जाती है, जो कि सर्जरी रूम था। वहां पर उसकी फ्रेंड केसी जख्मी हालत में बेड पर बंधी हुई थी। केसी की आंखों को किसी ने निकालकर उसकी आंखों पर टाके लगा दिए थे। डैनी जब केसी को आवाज लगाती है तो केसी खून की उल्टियां करने लगती है। तभी डैनी को किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो मार्कस होगा, लेकिन वो मार्कस नहीं, वही तीन क्रिएचर थे, जो कि पहले तो डैनी को पकड़ते हैं और फिर उसकी बॉडी को नोच नोच कर खाने लगते हैं और डैनी बस दर्द से चिल्लाकर मारी जाती है। सीन कट होता है और कहानी कुछ दिन के बाद से शुरू होती है, जहां पर हम एक एडिक्ट लड़की एमी को देखते हैं, जिसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब थी। किसी बात को लेकर वो डिप्रेशन में थी और इस दौरान वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी। एमी के लिए उसकी फैमिली और फ्रेंड बहुत ही परेशान थे, तो वहीं एमी अकेला रहना चाहती थी। वो सभी लोगों से काफी इरिटेट हो गई थी। इसके बाद उसकी फैमिली एमी को लेकर एक जंगल के बीच बने एक केबिन में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वे लोग एमी के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। शायद ऐसा करने की वजह यह थी कि एमी अपने डिप्रेशन और अपने एडिक्शन से बाहर आ जाए। उस केबिन में कुछ दिनों तक एमी अपने माता पिता, अपने भाई, अपने फ्रेंड और अपने काउंसलर जज के साथ में केबिन में रहने वाली थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे लोग इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। वहाँ पर उस क्रिएचर का भी घर है। यहाँ पर जूड ने सभी के फोन लेकर एक बॉक्स में लॉक करके रख दिए थे, ताकि सभी लोग अपने पर ध्यान दे सकें और कोई भी फोन पर बिजी ना हो। जिसके बाद में सभी घर के अंदर जाते हैं और अपने लिए रूम चूज करते हैं। एमी की मॉम कारा और जूडी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कारा एमी के लिए परेशान थी, तब जूडी उसे प्रॉमिस करती है कि वो एमी को पहले की तरह नॉर्मल हालत में लेकर आएगी और उसके एडिक्शन को भी दूर कर देगी। जिसके बाद जूडी खाने का सामान लेने के लिए उस घर से निकलती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और यहाँ पर जूडी की कार एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो कार से उतरकर देखती है तो उसकी कार के टायर में वायर फंस गए थे। उसे समझ नहीं आता है कि ये वायर आखिर उसकी कार में कैसे फंस गए, लेकिन जब वो उन वायर को निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसके हाथ में उन वायर से कट लग जाता है और खून की बूंदें निकलने लगती है। जूडी उस खून को साफ कर ही रही थी कि तभी उसके ब्लड की स्मेल से वहां पर वो क्रिएचर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जूडी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर हम एमी की फैमिली को देखते हैं, जो कि लिविंग रूम में बैठे थे और एमी अकेले अपने रूम में थी। ये देखकर लारा उससे बात करना चाहती है और उसकी फैमिली के साथ बैठकर बात करने के लिए उससे कहती है, लेकिन एमी लारा को बुरा भला कहकर उसे रूम से बाहर जाने को कह देती है। इस बात से लारा को काफी बुरा लगता है। तब कारा उसे समझाती है कि इस समय उन्हें एमी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुश रखना चाहिए। तो वहीं पर कीथ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और वहां पर वो स्मोक करने लगता है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे से होकर गुजरा है और कीथ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एमी थी। वो अपनी माँ के सोने के बाद में घर से बाहर निकली थी। एमी को फॉरेस्ट में क्रिएचर की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी कीथ वहां पर आता है, जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक आया था। अब वो एमी को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन एमी अकेले रहना चाहती थी और वापस घर नहीं जाना चाहती थी। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि तभी
कीथ की पीठ में एक एरो आकर घुस जाता है जो कि उन्हीं क्रेचर ने चलाया था। अब अचानक हुए इस इंसिडेंट से दोनों बहुत ही शॉक्ड थे। एमी अपने पिता कीथ को संभालकर वहां से भागती है कि तभी 2-3 एरो और उनकी तरफ पॉइंट करके मारी जाती है, लेकिन लकीली इस बार दोनों उन एरो से बच गए थे। जिसके बाद दोनों जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं और अब तक दोनों उस कैबिन तक जाने का रास्ता भी भूल गए थे। दोनों किसी तरह सड़क तक पहुंचते हैं जहां पर उन्हें जूडी की कार मिलती है, लेकिन कार के अंदर चाबियां नहीं थी। एमी कार के अंदर देख ही रही थी कि तभी एक क्रेचर कीथ की बॉडी से वही एरो निकालता है, जिससे कि कीथ दर्द से चिल्लाने लगता है। एमी जब अपने पिता की तरफ देखती है तो उसे वही क्रेचर नजर आता है, जिसे देखकर वो भी डर के मारे चिल्लाने लगती है। एक क्रेचर एमी के पास आकर उसकी बॉडी को टच कर रहा था और वो दोनों उन क्रेचर से बचकर कहीं भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि उन क्रेचर ने पूरी कार को घेर लिया था। यहाँ पर केबिन में कारा, मार्क और लारा उन सभी के लिए परेशान थे। जूडी जो कि अभी तक वापस नहीं आई थी, कीथ जो कि घर से कुछ दूर पर स्मोकिंग करने के लिए गया था लेकिन वो भी वापस नहीं आया था, और एमी तो बिना किसी को कहे ही घर से निकल गई थी। इसीलिए कारा उन दोनों को टॉर्च लेकर आसपास ढूंढने को कहती है, जिसके बाद लारा और मार्क उन लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहीं पर उन क्रेचर ने एमी और कीथ को टनल वाले उसी घर में कैद करके रखा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एमी देखते है कि उसके पास वाले बेड पर जूडी को बांध कर रखा है और उसकी भी उन आंखों को क्रेचर ने फोड़ दिया था और उसके होठों पर टाँके लगा दिए थे और उसकी पूरी बॉडी भी जख्मी थी। वही कीथ को भी एक बेड पर बांध कर रखा गया था जो जोर जोर से आवाजें करके उन क्रेचर को अपनी तरफ बुला रहा था ताकि वो क्रेचर एमी के पास में न जाए और इस दौरान एमी को वहां से भागने का मौका मिल जाए। जिसके बाद वो क्रेचर कीथ के पास जाकर उसकी आंखों को भी अपने नेल से फोड़ देता है और उससे नोच कर खाने लगता है। वहीं पर एक क्रेचर जूडी के फेस पर एसिड डालकर उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर एमी डर के मारे चिल्ला रही थी और कीथ उसे अभी भी वहां से भागने को कह रहा था। कीथ खुद ही पूरी तरीके से खून से लथपथ और जख्मी था, लेकिन उसे अभी भी अपनी बेटी एमी की फिक्र हो रही थी। उसी समय एक क्रेचर एक हथौड़ा लेकर कीथ के पास आता है और उसी बड़े से हथौड़े से वार करके कीथ का सर फोड़कर उसे जान से मार डालता है। एमी को अपने पिता की मौत का दुख तो था, लेकिन उसे अपनी बाकी की फैमिली को भी बचाना था, तो इसलिए वो इन सभी के बीच में मौका देखकर वहां से भागती है। फिर वो एक पावर कंट्रोल रूम में आकर छुप जाती है, लेकिन उन क्रेचर को एमी के भागने के बारे में पता चल गया था, तो इसलिए वो सभी एमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो क्रेचर देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो सूंघकर और सुनकर अपने शिकार का पता लगा सकते थे। एमी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो कोई आवाज ना करे, लेकिन डर के मारे वो यहाँ वहाँ टकरा कर आवाजें कर रही थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि क्रेचर को उनका पता नहीं चलता है और उस रूम से निकलकर दूसरे रूम तक आ गई। वहां पर उसे कुछ मिसिंग बच्चों के पोस्टर और एक मैप मिलता है जिसमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता था। तभी वहां पर उनमें से एक क्रेचर आता है और खुद को बचाने के लिए एमी वहां पर चुपचाप बिना कोई आवाज किए खड़ी रहती है, जिससे कि क्रेचर को उसे वहां होने का पता नहीं चलता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एमी उसी मैप को लेकर वहां से भाग जाती है। एमी टनल वाले उस क्रेचर के घर से अब जंगल में आ चुकी थी। उसे जंगल में लारा और मार्क मिलते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे। एमी इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि वो उन्हें अपने पिता कीथ के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। दोनों फिर एमी को केबिन के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर कारा एमी से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमी उनसे भी बातें करने की हालत में नहीं थी। मार्क को तो यही लग रहा था कि एमी ने फिर से नशा किया होगा, तो वहीं पर लारा एमी को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन कारा वहीं पर रुककर कीथ का वेट करना चाहती थी और उसके आने के बाद में भले ही वे लोग वहां से निकल जाएं। जिसके बाद वे लोग एमी को उसके रूम में सुलाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर एमी बार बार उन क्रेचर के बारे में बातें कर रही थी जो वे लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। कुछ ही देर में कारा जब किचन का काम कर रही थी तो वो नोटिस करती है कि वहाँ की एक विंडो खुली है जो कि उसने नहीं खोली थी। वो उस विंडो को बंद करती है कि तभी उससे कुछ चूहे की आवाज सुनाई देती है। वो बेड के नीचे देख ही रही होती है कि तभी एक क्रेचर वहां पर आकर पैरों से कारा को कुचलने लगता है। कारा दर्द के मारे चिल्लाती है और उसकी आवाज घर के बाकी लोगों को सुनाई देती है। तब मार्क को चेक करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आ रहा था कि तभी वो क्रेचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। डर के मारे मार्क किचन में जाता है और चाकू को अपनी सेफ्टी के लिए रख लेता है। जब वो क्रेचर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे तब वो उस चाकू से उनके ऊपर हमला कर देता है। अब क्रेचर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वो मार्क को मारने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर बैठ गया था। तब मार्क उस चाकू से उस क्रेचर के ऊपर बार बार वार करके उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद में मार्क एमी के रूम में जाता है। लारा और एमी मार्क को रूम के अंदर लाते हैं और ये दोनों मार्क की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। मार्क पूरा उस क्रेचर के खून से लथपथ था और तब जाकर एमी उन क्रेचर के बारे में और अपने पिता कीथ के बारे में उन सभी को बता पाती है। तभी उन्हें उनकी माँ कारा की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें वहां से भागने को कह रही थी। कारा को भी उसी समय उस क्रेचर ने पकड़ रखा था। वो क्रेचर कारा को फ्लोर पर गिरा देता है और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है।
उसकी उसी आवाजें सुनकर बाहर से बहुत सारे चूहे वहां पर आ जाते हैं जो कि कारों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये सब देखकर वो तीनों बहुत ही डर चुके थे। एमी ऑलरेडी ही अपने पिता को खो चुकी थी और अब वो अपनी माँ को इतने ब्रूटली तरीके से मरते हुए देख रही थी, लेकिन उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने माँ बाप का दुख मना पाए। तो इसलिए तीनों फिर से रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर मार्क डोर को पकड़ कर रखता है ताकि क्रेचर अंदर ना आ सके। और इस दौरान दोनों लड़कियां खिड़की से बाहर भागती है, लेकिन कार में बैठने के बाद में दोनों को रियलाइज होता है कि उनके पास में कार की चाबियां तो है ही नहीं। तब एमी लारा को उसी टनल के बारे में बताती है जहाँ पर उन क्रेचर का घर था और वहीं पर जूडी की डेड बॉडी के साथ में उसकी कार की चाबी हो सकती है। अब उन्हें बस किसी तरीके से उस टनल तक पहुंचकर चाबियां लानी थी ताकि वे लोग जूडी की कार से वहां से निकल पाए। वो दोनों मार्क के लिए वहां पर वेट करते हैं और मार्क भी खिड़की से बाहर निकलकर उनके पास में आने वाला था कि तभी उसे एक क्रेचर पकड़ लेता है और उसके पैर पर बाइट कर लेता है। लेकिन फिर भी किसी तरह मार्क खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकलता है और उन लड़कियों के पास में आता है। तीनों फिर से उसी टनल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद में उन्हें मार्क के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि मार्क का पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वो आगे नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए वो लारा के साथ में वहीं पर रुकता है और एमी अकेले ही टनल की तरफ जाती है। मार्क बहुत ही जख्मी था, तो इसलिए लारा जूडी की कार से फर्स्ट एड किट निकालने जाती है। वे लोग जूडी के कार के पास में आते हैं और जब लारा फर्स्ट एड किट निकालकर मार्क के पास में आती है तो मार्क के पीछे वो उसी क्रिएचर को देखती है। वो मार्क को कुछ बता पाती उससे पहले ही वो क्रिएचर मार्क का गला घोटकर उसे जान से मार डालता है। फिर वो उसके सर को भी अपने पैरों से कुचल देता है। ये सब देखकर लारा वहां से डरकर भागने लगती है, लेकिन उनमें से एक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर एमी भी उन क्रिएचर के ठिकाने पर थी जहाँ पर जूडी की बॉडी से उसकी कार की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे चाबियां नहीं मिलती है। तब वो पास वाले रूम में जाकर चाबी ढूंढती है, पर वहाँ भी उसे चाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसे वहाँ पर एक वीडियो जरूर मिलता है जिसे वो देखने लगती है। यहाँ उन क्रिएचर ने लारा को बेड से बांध कर रखा था और वो एक नीडल से लारा के होठों को सिल देते हैं। लारा दर्द से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर एमी वहाँ पर आती है और पास में पड़े एक हैमर से एक क्रिएचर को मार मार कर उससे जख्मी कर देती है। फिर वो लारा के होठों पर लगे टांकों को खोलती है, जिस प्रोसेस में उसे बहुत ही दर्द होता है। फिर एमी अपने पिता कीथ की डेड बॉडी को अपने जैकेट से ढक देती है और उसे अपने पिता के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। एमी फिर उसे जख्मी क्रिएचर के पास में जाकर हथौड़ा से उस क्रिएचर को बुरी तरीके से मारती है। वो एक कैंची से उसके ऊपर कई बार वार करके उस क्रिएचर की जान ले लेती है। अब तीन में से बस एक ही क्रिएचर जिंदा बचा था जो उनकी स्मेल को फॉलो कर रहा था ताकि वो उन्हें पकड़कर उन्हें मार सके। अब एमी और लारा अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। जहाँ पर लारा बाथरूम में छुपकर बैठी थी, पर वहाँ पर वो क्रिएचर आकर लारा को पकड़ लेता है और वो वहाँ पर उसका गला घोटने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी लारा उस क्रिएचर से फाइट बैक नहीं कर पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एमी आवाज करके क्रिएचर को अपनी तरफ अटैक करती है ताकि वो लारा को जान से मार सके। क्रिएचर भी एमी की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों एक ग्लास के आमने सामने खड़े थे, जहाँ पर एमी उस क्रिएचर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे। उसने अपनी पूरी फैमिली ऑलरेडी खो दी है और अब उसके पास में कुछ नहीं बचा है। उसे अफसोस तो इस बात का था कि आखिरी समय में उसने अपनी फैमिली से अच्छे से बात तक नहीं की और ना ही उनके साथ में उसने टाइम स्पेंड किया। साथ ही यहाँ पर एमी उन वीडियोस के बारे में उन क्रिएचर को बताने लगती है जो उसने वहाँ पर देखा। उन वीडियोस से एमी को पता चलता है कि एक साइंटिस्ट ने 3 बच्चों को किडनैप किया था और उनके ऊपर कई सारे एनिमल एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद में वही बच्चे चूहे की तरह क्रिएचर बन गए जो ठीक चूहे की तरह शिकार करते हैं और इसी वजह से चूहे भी उन क्रिएचर की बातें मानते थे। अब आपको याद होगा कि एमी को वहाँ पर 3 मिसिंग बच्चों के पोस्टर मिले थे। वे तीनों मिसिंग बच्चे अब ये क्रिएचर बन चुके थे। एमी की बातों को भी कहीं न कहीं वो क्रिएचर समझ पा रहा था क्योंकि वो एक इंसान ही था। उसी समय लारा वहाँ पर आकर उस क्रिएचर के सर पर हथौड़ा से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन एमी वहाँ से निकलने से पहले उस क्रिएचर के साथ में उस पूरी जगह को जला देना चाहती थी। लारा भी उसकी बात को एग्री करती है, जिसके बाद दोनों पूरी जगह में पेट्रोल डालने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से उस क्रिएचर की आवाज आती है। दोनों कुछ समझ पाते हैं उससे पहले वो क्रिएचर वहाँ पर आकर लारा के पेट में एक स्टील की पाइप को घुसाकर उसे ब्रूटली तरीके से मार डालता है। अब वो एमी को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन एमी पूरी टूट चुकी थी। इन क्रिएचर ने उसकी पूरी फैमिली और उसके बेस्ट फ्रेंड तक को खत्म कर दिया था। उसके पास में भले कुछ नहीं बचा था, लेकिन वो उस क्रिएचर के सामने हार नहीं मानने वाली थी। तो इसीलिए वो वहाँ पर छिड़के के पेट्रोल में आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। वो क्रिएचर उस आग में फंस गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन एमी उन आवाजों को इग्नोर करते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। कुछ ही समय में वो टनल पूरी तरीके से जल चुकी थी। अब एमी को ये नहीं पता था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसके पास तो अपना कहने के लिए भी कोई नहीं था। तभी हम उसके पीछे एक क्रिएचर को नोटिस करते हैं और हो सकता है कि ये क्रिएचर शायद उन्हीं तीनों में से कोई एक हो जो कि बच गया हो, या फिर इस जंगल में ये 3 नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएचर मौजूद थे।
और अब शायद एमी भी कभी वहां से निकल ना पाए। और इसी के साथ में ये मूवी ये पर एंड होती है। दोस्तों, एक क्रेचर किसी चूहे की तरह थे लेकिन अंधे। इन क्रेचर को जंगल से दूर एक मेडिकल फैसिलिटी में बनाया गया था, जहाँ पर एक पागल साइंटिस्ट बच्चों को किडनैप करके उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था जिससे कि वे चूहे की तरह बदल गए। ये क्रेचर इतना ज्यादा खतरनाक थे कि हम समझ सकते हैं कि इन्होंने उस साइंटिस्ट को भी खा लिया होगा। चूहे जैसा दिखने वाले ये क्रेचर सिर्फ जंगल में ही घूमते थे, लेकिन कभी भी जंगल से बाहर नहीं जाते थे। पर जो भी इस जंगल में आता था वो जरूर इन क्रेचर का शिकार बनता था, जैसे डैनी और एमी बनी। डैनी अपने फ्रेंड्स के साथ में जंगल में आई थी, जबकि एमी एक नशे की एडिक्ट थी, जिसके नशे की लत छुड़ाने के लिए उसके फ्रेंड और उसकी फैमिली यहाँ पर जंगल में आए थे ताकि एमी शहर से दूर रहकर अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जंगल में सभी आए हैं वहाँ पर 3 जेनेटिकली म्यूटेड क्रिएचर रहते थे जो कि इंसानों का शिकार बनाते थे। एमी ने अपने की लत पर काबू पाकर बहादुरी से इन क्रिएचर का सामना किया और उन्हें मार भी दिया। लेकिन एंड में एक शॉट देखने को मिलता है जिसमें हम उस क्रिएचर के हाथ को देखते हैं, मतलब कि कोई एक क्रिएचर अभी भी जिंदा था। तो अब आपको क्या लगता है कि इस मूवी का आगे का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, और अगर बनेगा तो आप उसे भी देखेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर करना, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।